हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 1770 के दशक में जो बंगाल में सूखा पड़ा और उसके कारण बंगाल में जो विद्रोह हुआ, जिसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसके कारण जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो बंगाल में परिवर्तन हुआ, इतिहास की कक्षाओं में आप सबने पढ़ा होगा। इसी सन्यासी विद्रोह पे एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई थी 1875 के दरमियान, जिनके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उस किताब का, उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। उस आनंद मठ में एक लाइन बड़ी फेमस हुई, ये तो पूरी कविता फेमस हुई थी, जो लाइन बड़ी फेमस हुई, वंदे मातरम, आप सब ने स्कूल के दिनों से लेकर अब तक कितनी बार गुनगुनाया होगा और कितनी कहानियों में, कितने मूवीज में, है ना, कितने अन्य लेखनों में आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा और निश्चित तौर पे दिल में आत्मसात जरूर किया होगा। इसी वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए। इसके दौरान पूरे भारत में सरकार के स्तर पे, राज्य सरकारों के स्तर पे, है ना, बहुत से प्रोग्राम हुए। हम बात करेंगे इसी वंदे मातरम को लेके कि जो 150 वर्षों का इतिहास रहा, किस प्रकार का रहा, है ना, शुरू से लेके अब तक हर चीज पे विस्तार से बात की जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। बंकिम चंद्र चटर्जी जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आप सब ने दो प्रकार के वंदे मातरम हुआ करते थे ना, छोटा वाला, बड़ा वाला, बड़े वाले पूरा कि क्या कहते हैं, शुरू से लेके अंत तक पूरे वंदे मातरम को गाया करते थे। छोटा वाला भी होता था जब जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन वंदे मातरम की जो छाप है वो हम सबके मन मस्तिष्क पे है और कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन में जो, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा फ्यूल का काम किया, उस वंदे मातरम के अकेले स्लोगन ने किया। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये कुछ स्लोगन थे जिन्होंने निश्चित तौर पर भारत की आज़ादी को आयाम दिए। ठीक है, इसमें विस्तार से बात करेंगे। वंदे मातरम, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव सरकार मना भी रही है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पे 10 घंटे की विशेष चर्चा हुई। अच्छा, बात क्या है कि संसद में भी चर्चा हुई, बहुत से प्रोग्राम भी हुए पूरे भारत में, और विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो वंदे मातरम को लेके जो लोगों की उत्साह है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। सरकार खासकर फ्रंट रो में बहुत अच्छे से काम कर रही है रिगार्डिंग वंदे मातरम। लोगों तक जो डिस्कशंस जा रहे हैं वो भी पता चल रहे हैं, वंदे मातरम का इतिहास भी पता चल रहा है और लोगों में जो ऊर्जा है वो भी देखने लायक है। चलिए बात करें इसके पहले बस बताता चलो, ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। बातें, मुलाकातें, डिस्कशंस यूपीएससी को लेकर, ऑप्शंस को लेकर इसी चैनल पर होते हैं। बाकी इंस्टाग्राम चैनल भी मेरा निजी चैनल है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, आप इन टेक्स्ट को इंटर करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगर कि क्या है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, तो 1875 में आप सब देख सकते हैं जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1875 में उन्होंने इसकी रचना की थी। 7 नवंबर 1875 को, जिसे कहते हैं कि बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाद में 1881 से 82 में उसके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया और फिर वो 1896 जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के रचयिता हैं, उन्होंने इसे संगीतबद्ध भी किया था। इसमें भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो भाषा, ये संगीत संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है जो इसे देश की विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय बनाने में सहायक रहा। संस्कृत भी चुकी है, पुल्लक कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, तो संस्कृत भी है। और वंदे मातरम जो शब्द है ये थोड़ा सा बांग्ला से उद्भव भी लेता है। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं माता को प्रणाम करता हूं, वंदे मातरम। ठीक है, माता मैं तुम्हें नमन करता हूं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है जो वंदे मातरम है। ठीक है, साहित्यिक संदर्भ की बात की जाए तो आनंद मठ उपन्यास में ये गीत, जिसे हम कहते हैं कि विशेष संदर्भ में, संदर्भ में बता देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई जिसे कहते हैं कि भ्रांति न रहे। उपन्यास में सन्यासियों ने के मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह की कहानी है। जब महेंद्र नामक गृहस्थ भवानंद नामक योद्धा सन्यासी से मिलते हैं तो सन्यासी यह गीत गाते हैं। जब महेंद्र पूछते हैं कि यह माता कौन है तो भवानंद आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि हम किसी और माता को नहीं जानते सिवाय उस भूमि के जिसने हमें जन्म दिया। अब जब इनकी हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल जब आप सन्यासी विद्रोह को देखेंगे तो सन्यासी विद्रोह
हिंदू और मुस्लिम के एक साथ विद्रोह की बड़ी कहानी है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे आपको जब चित्र दिख रहा है तो यहाँ पे एक हिंदू किरदार मुस्लिम शासकों के विरुद्ध वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है, पर दरअसल सन्यासी वो बड़े अच्छे स्तर पे जो सन्यासी विद्रोह है उसको माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम ने मिल के उसका रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए संगीतबद्ध रूप से क्या है कि जो 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको संगीतबद्ध किया था, वंदे मातरम को, जो हम गाया करते हैं वंदे मातरम। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे कि क्यों बना राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक। तो हम सबको पता है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, अक्टूबर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, जब हम बात करते हैं भारत में स्वदेशी चेतना की और बड़े मूवमेंट की, तो इस जो 20वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत में जो बंगाल विभाजन हुआ उसका बड़ा ही मारक असर था इस पर। ठीक है, तो क्या था, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन करने की बात पे अड़ जाते हैं, बंगाल का विभाजन हो जाता है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से देश को उद्वेलित करने में उसका योगदान रहा, और इसमें ही कलकत्ता के छात्र इसे नारे के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी वंदे मातरम को। 1905 से लेकर 47 तक जो वंदे मातरम था, आप कितने भी क्रांतिकारियों की बात कर लीजिए, सबने कहीं ना कहीं उद्घोष किया। ठीक है, वंदे मातरम प्रदर्शनों, बैठकों और रैलियों में लगातार गूंजता रहा, लगातार ही गूंजता रहा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये जब बंगाल विभाजन की बात की जाए तो उस समय गीतों में सप्तकोटि यानी कि 7 करोड़ जो एकजुट बंगाल की जनसंख्या की बात की गई, बाद में उसको कहीं ना कहीं 63 कोटि यानी कि जो 30 करोड़ जनसंख्या है उनसे जुड़ने की बात की कि अमेंडमेंट करके शब्द बदल दिया जाए, हालांकि वो बदला नहीं। ठीक है, बदलने का सुझाव दिया गया लेकिन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन अल्टीमेटली बदला नहीं। ब्रिटिश सरकार ने इस गीत को देशद्रोही गीत मान लिया, क्योंकि जो भी इसको गाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, इसमें एक उदाहरण है, 1906 में जो बारिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में जब लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, कई लोग बेहोश हो गए। इसके बाद पूरे देश में अनगिनत लोगों ने इस नारे के साथ ही अपनी क्या कहते हैं जान दी। नारा नहीं छोड़ा, जान को छोड़ना उचित समझा। ठीक है, बात करें इसके बाद की तो विवाद और 1937 का महत्वपूर्ण निर्णय, जिस पे आजकल जो वर्तमान जो सत्ता में केंद्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार कांग्रेस को निशाना बना रही, टारगेट कर रही। देख लेते हैं क्या है। जैसे जैसे गीत की लोकप्रियता बढ़ी, मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों से आपत्तियां उठने लगी। उनका तर्क क्या था कि यह हिंदू देवी की स्तुति, इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, यह इस्लामिक सिद्धांतों के क्या है विपरीत है, जो इसका विरोध हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने का भजन कहा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरे आनंद को पढ़ेंगे तो शायद ये जो आपको आडंबर फैलाया जा रहा है, इससे आपको इतर एक अलग एक दृष्टिकोण भी देखने को मिलेगा। इसी को और अलग तरीके से थोड़ा और देखा जाए तो कांग्रेस कार्य समिति 1937 में प्रस्ताव आया क्या, अक्टूबर 1937 में फैजाबाद जो अयोध्या में है, अयोध्या हो गया इनफैक्ट, कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। क्या था प्रस्ताव, पृथक्करण, गीत को उपन्यास से अलग माना जाए क्योंकि यह उपन्यास लिखे जाने से पहले रचा गया था। बहुत ही तार्किक बात कि ठीक है आनंद भट्ट में लिखा गया लेकिन उसके पहले ही रच किया था, बाद में आनंद भट्ट में इसको शामिल किया गया। ठीक है, केवल पहले 2 छंद, कांग्रेस ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय सभाओं में केवल पहले 2 छंद गाए जाएं। ठीक है, जो मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं, उनकी समृद्धि को दर्शाते हैं और किसी भी धर्म से आपत्तिजनक नहीं है, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक नहीं है। 30 करोड़ भारतीयों का उल्लेख करते, सभी धर्मों को शामिल करते हुए। ठीक है, ये कांग्रेस ने कहा था। अन्य छंदों का बहिष्कार, बाकी छंदों में हिंदू देवी देवताओं दुर्गा आदि का संदर्भ था जो अन्य धार्मिक समूहों के विचारधारा से मेल नहीं खाता था, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा। यहां तक बातें थोड़ी सी लॉजिकल लगती है, शायद ये वो बात है जिसपे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे जो संस्थान हैं वो लगातार आपत्ति उठाते आए हैं और आपत्ति उठाते रहे। ठीक है, प्रस्ताव में कौन कौन से नेता शामिल थे उनको भी देख लेते हैं। तो जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी लोग शामिल थे। तो जो भी बड़े कांग्रेसी नेता थे जिनका भाजपा नाम लेते रहते या जिनका कांग्रेस नाम लेते रहते हैं, जिनको इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो सब शामिल थे। तो ऐसे बहुत से लोग इसमें से हैं जिनको दरअसल एक पक्ष अपना नेता मानता है जबकि वो उस पक्ष में थे भी नहीं। तो आप देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की क्या जरूरत है। संविधान सभा का निर्णय क्या रहा, जनगण मन बना वंदे मातरम पे। तो क्या हुआ, राष्ट्रगान का चुनाव 1948 से 50 की बात करें तो जब स्वतंत्रता भारत के लिए राष्ट्रगान चुनने का समय आया तो संविधान सभा के सामने 2 विकल्प थे, जनगण मन और दूसरा वंदे मातरम। ठीक है, अब है क्या कि नेहरू ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, 21 मई 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल को एक नोट लिखा, जनगण मन अधिक उपयुक्त क्यों, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में बजाने के लिए अधिक बेहतर है ना। वंदे मातरम का सम्मान यह भारतीय द्वारा गहराई से सम्मानित है तो इसलिए उसको भी उन्होंने साइड नहीं किया, उसका भी उन्होंने सम्मान किया।
राज्यपालों की राय, सेंट्रल प्रोविंसेस के राज्यपाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यपालों ने भी यही राय रखी कि ऐसा होना चाहिए। अंतिम निर्णय क्या था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ठीक है, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। तो संविधान सभा क्लियर थी इस बात को लेके कि थोड़ी भी अगर आपत्ति है तो हम जनगण मन को बेहतर या पोजीशन दे राष्ट्रगान की, और राष्ट्रगीत भी कमतर नहीं है, लेकिन चूंकि हम सबको पता है कि राष्ट्रगान का दर्जा फिर भी राष्ट्रगीत से ऊपर है, तो ये उनकी राय थी राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को लेकर, ठीक है। संघ परिवार और वंदे मातरम की बात की जाए तो पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता ने अपनी पुस्तक अवेकनिंग भारत माता में क्या लिखा है? संघ की दृष्टि क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक से अतिरिक्त एक्स्ट्रा बन जाना विश्वासघात है, मतलब वंदे मातरम को एक्स्ट्रा घोषित कर दिया जाना थोड़ा विश्वासघात लगता है संघ परिवार को। भाजपा के लिए वंदे मातरम के प्रति लगाव एक आस्था का विषय है। संघ की प्रथा क्या है? संघ के कार्यक्रम में पूरा गीत गाने की प्रथा है, केवल पहले 2 छंद नहीं, जो लंबा वाला वंदे मातरम का वर्जन है, ठीक है। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा क्या है? भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये बड़ा पॉपुलर भी हुआ था उस समय। राजनीतिक परिवर्तन क्या? दास गुप्ता के अनुसार मुस्लिम विरोध ने कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया। नेहरू ने नेतृत्व में कांग्रेस में धर्मनिरपेक्ष दिखने और हिंदू प्रतीकवाद त्यागने का प्रयास कर रही थी, और कहीं ना कहीं वंदे मातरम जब भी सामने आता था एक तमगा लग जाता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सांप्रदायिक बातें हो रही हैं नेहरू पे, और शायद उससे बचने के लिए उन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वाला जो डिस्कशन था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है, ठीक है। और अगर बात की जाए, अच्छा ये तो हो चुका है, इस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाता, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि वंदे मातरम का विवाद भारत की बहुलतावादी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है की जटिलताओं को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, गीत की रचना और उसके उपयोग के संदर्भ में समझना आवश्यक है। रचना कब हुई, आनंद मठ में जोड़ा कब गया, है ना। दूसरी बात, समावेशता आवश्यक है। विविध समाज के सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र की नींव है। कहीं ना कहीं ये बात भी उतनी ही तार्किक है ना। राजनीति व्यवस्था सावधानी से क्या? ऐतिहासिक घटनाओं की राजनीतिक व्याख्या समाज को विभाजित कर सकती है। कोई रचना जो देश के विशेषता के लिए, भारत माँ की विशेषता के लिए लिखी गई, कई बार उसकी व्याख्याएं बायस तरीके से हो जाती हैं। उस बायस्ड व्याख्याओं से बचना होगा। संवाद आवश्यक। सांस्कृतिक प्रतीकों पे बहस जारी रखना लोकतंत्र की निशानी है, और इस पे लगातार डिस्कशंस होने चाहिए। चलिए एक चीज़ बताता चले, जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसका जो दिसंबर हिंदी बैच है वो 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 2028 का बैच भी आप जुड़ सकते हैं, उसके बाद के भी लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे सभी बैचेस में। जैसे वंदे मातरम की बात करते हैं, जैसे जिसकी अमिट छाप है, स्टडी आईक्यू के बैचेस की भी अमिट छाप है। बस एक चीज़ बताते चले कि इससे बेहतर बैच, मैं जब बात करता हूँ पीआरपी की, एमआरपी की, एसआईपी की, एसआईएम की, आईजीपी की, मेंटरशिप की, शुरू से लेकर अंत तक, किताबों की, लाइव क्लासेस की, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस की, ये सभी फीचर्स इतने स्पेशल है कि अमूमन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आपको बस जब भी बैच से जुड़िए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। 2027 का बैच हो या 2028 का बैच हो, आप यू कैन यूज दिस कोड। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदी लिटरेचर का जो नया बैच है 10 तारीख को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। ये बैच मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत है उससे शुरू हुआ है। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ठीक है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। बातें, मुलाकात है, डिस्कशन यहीं पे होंगे। बाकी आप मुझे बताइएगा कि वंदे मातरम को लेकर आपकी क्या राय है। कि आपको लगता है कि सरकार का इस प्रकार से वंदे मातरम को सेलिब्रेट करना नकारात्मक है, या आपको लगता है कि बिल्कुल जो भारत की अस्मिता से, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ों को निश्चित तौर पर सम्मान दिया जाना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।